हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके जनरल इंग्लिश क्लास 8th का चैप्टर 6 पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक so that you can understand the chapter. So the chapter name is Measure for Measure. Let's start the chapter. King Krishna Dev Raya was known for his patronage of poets and scholars and he was equally fond of fine arts. इसमें एक कहानी है, एक राजा की कहानी है. जो किंग कृष्णा देव राय थे वो जाने जाते थे अपने वो पोइट्स थे और इस विद्वान के लिए, और ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और वो उसी तरीके से आर्ट के भी शौकीन थे. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, जहाँ फॉन्ड ऑफ वर्ड आता है उसका मतलब होता है शौकीन थे. वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम राजा वर्मा. एक बार क्या हुआ, उन्हें मालूम चला एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट के बारे में, बहुत होशियार कलाकार के बारे में, जिसका नाम था राजा वर्मा. He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait. तो उन्होंने क्या किया, राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और उनसे अपनी पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर बनाने के लिए कहा. The king was very pleased with the artist when his portrait was ready. In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have some alive within the frame. क्या हुआ, जैसे जब किंग बहुत खुश हुआ उस आर्टिस्ट से, क्योंकि जब उसकी जो पिक्चर थी, जो चित्र था वो बन चुका था, बहुत उससे खुश हुआ. पिक्चर में क्या था, इन द पोर्ट्रेट जो तस्वीर थी उसमें क्या था, द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग, जो मैजेस्टिक किंग थे, जो सुंदर किंग थे, राजा थे, वो कैसे लगाए थे, बिल्कुल जिंदा तस्वीर, यानी कि बिल्कुल तस्वीर में बिल्कुल ऐसा लगता है जिंदा खड़े हुए हैं वो, यानी कि बिल्कुल अलाइव दिख रहे थे, जिंदा दिख रहे थे वो, यानी कि तस्वीर कहने का मतलब सजीवर दिख रही थी, बिल्कुल रियल दिख रही थी. दिस पोर्ट्रेट अपार्ट राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड वीमेन फ्रॉम द पुराण्स एंड सो ऑन. क्या हुआ, इस तस्वीर के अलावा, यानी कि राजा की जो तस्वीर के अलावा भी राजा वर्मा जो आर्टिस्ट था, कलाकार था, उसने बहुत सारी इमेजेस यानी कि तस्वीरें बनाई थी, फोटो बनाई थी, पिक्चर बनाई थी, मैन एंड वीमेन, आदमियों की और औरतों की भी. फ्रॉम द पुराण्स, पुराण यानी कि पुराणों में से नहीं, पुराने राजा महाराजाओं की या पुराने देवी देवताओं की उन्होंने बहुत सारी पिक्चर इस तरीके से और उन्होंने बनाई थी. ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज जीनियस एंड क्लोज एंड डियर टू द किंग. ही बिकेम वेल नोन, इसके लिए बहुत जाने माने, बहुत अच्छे थे, उनकी जीनियस यानी कि वो जीनियस थे अपने काम में, एंड क्लोज एंड डियर टू द किंग, और क्या हो गए, वो राजा के क्लोज आ गए और बहुत उन्हें डियर हो गए, बहुत प्यारे हो गए. आगे क्या होता है, ओवरफ्लेम्ड विद जॉय, बहुत खुशी के मारे, कृष्णा देव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड. तो क्या हुआ, जो कृष्णा देव राय थे, जो राजा थे, वो बहुत खुश हो गए उससे, आर्टिस्ट से, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई उसने, तो उन्होंने उसको बुलाया, उस आर्टिस्ट को, उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए. व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, द किंग ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स रिवॉर्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टर से. तो क्या हुआ, लेकिन राजा वर्मा ने जब कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं, मतलब कुछ मांगा नहीं, तो राजा ने जो कृष्णा देव राय थे, उन्होंने खुद ही उसे खुश होकर इनाम के तौर पर उसे मिनिस्टरशिप दे दी, यानी मुख्य मिनिस्टर बना दिया गया. Though Raja Verma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. अब भले राजा वर्मा बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और अच्छे व्यक्ति भी थे, अच्छा व्यक्ति थे, अच्छे आर्टिस्ट भी थे, लेकिन he had no experience, लेकिन उनको कोई भी whatsoever of कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मंत्रालय है या जो सभा है, उसमें क्या होता है, क्या है उसका कारभार, उन्हें कुछ भी नहीं पता था. Soon everything was thrown into the disorder and chaos because of hasty decision and bad management of the state affairs. अब क्या हुआ, बहुत जल्दी ही soon everything was thrown, हर चीज धीरे धीरे बिल्कुल फेंकती चली गई, बर्बाद होती, डिसऑर्डर यानी कि एक उनका हर काम का एक तरीका बिगड़ता चला गया. एंड क्या हुआ, किस वजह से हुआ, यानी कि पूरा राजभार बिगड़ने लगा. किस वजह से, हैस्टी डिसीजन, हैस्टी माने जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए गए, और बैड मैनेजमेंट, बुरा तरीका, जब उसको कुछ पता ही नहीं है राजकाज में होता क्या है, तो उसे पता नहीं, वो डिसीजन ले रहा था, गलत डिसीजन से नुकसान हो रहा था और सारा काम, सारे स्टेट के जो काम थे वो खराब होने लगे.
Though people were unhappy with the administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. क्या हुआ, लोग बहुत दुखी थे, अनहैप्पी थे, किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी राजा वर्मा के जो मंत्रालय था, यानी कि जो उनका मंत्री बन गए थे, तो उनके कामकाज से बहुत दुखी थे, लेकिन उनके अंदर उनसे राजा से शिकायत करने की ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो किंग जो थे वो उस आर्टिस्ट को, राजा वर्मा को बहुत पसंद करते थे, बहुत उसको वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसकी बात मानते थे। The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister. हम जो एल्डर्स थे, जो गांव के जो बड़े बूढ़े थे, कस्बे के, टाउन दिया यहाँ पर, कस्बे के जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने क्या किया, वो एक सोचा, उन्होंने लास्ट में फिर वो कहाँ पहुंचे, तेनाली रामा की आपने स्टोरी सुनी होगी कहीं, आपने कार्टून चैनल मतलब उस पर भी आता है, टीवी पर भी, तो बच्चों ने सुना होगा। तेनाली रामन के जो हेल्प लेने के लिए उनसे पहुंचे, वो कहाँ पर, गेटिंग रिड ऑफ, यानी कि जो न्यू और जो नए थे और अज्ञान मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, उन चीफ मिनिस्टर से उनसे मुक्ति, यानी कि उनसे छुटकारा कैसे मिले, इसलिए वो गांव के बड़े बूढ़े लोग कहाँ पे पहुंचे, तेनाली रामा के पास। अब तेनाली रामा क्या करते देखिए, तेनाली रामा एश्योर्ड देम, उन्होंने उसे विश्वास दिलाया गांव वालों को, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। अब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम जल्द ही कोई रास्ता ढूंढ लेंगे कि इस चीफ मिनिस्टर से बिना कोई नुकसान पहुंचाने, किसी को नुकसान भी ना हो, उससे भी कोई नुकसान ना हो, और हम इससे छुटकारा पा लेंगे। अब क्या करते हैं वो देखिए, आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनाली रामा इन्वाइटेड द किंग, कुछ सप्ताह बाद तेनाली रामा ने क्या किया, उन राजा को अपने घर पे इनवाइट किया, द क्वीन एंड सम कॉर्टरीज टू हिज हाउस फॉर लंच। तो तेनाली रामा ने क्या किया, उनके राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को खाने के लिए अपने घर पर इनवाइट किया। Meanwhile, he found a very good carpenters and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king. अब उन्होंने क्या किया देखना, क्या किया उन्होंने, अब उसी टाइम उन्होंने एक बहुत अच्छा कारपेंटर मिला। कारपेंटर क्या होता है, वाड़े जो लकड़ी का काम करते हैं, उन्हें कारपेंटर मिला। अब उन्होंने क्या किया, उस कारपेंटर को काम दिया कि जो राजा रानी और उनके जो दरबारी आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाने का। समझ जाओगे क्या होने वाला है। अब देखिए, द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच एंड तेनाली रामन्स ऑर्डर, द कारपेंटर बिगन सर्विंग देम। अब क्या हुआ, जैसे राजा आए, रानी बैठी और सब लोग बैठे खाने के लिए, तो तेनाली रामा ने ऑर्डर दिया कारपेंटर को खाना परस दो। एज सून एज दे पुट द फर्स्ट morsel of food in their mouth, the people began to pant and rasp, asking for water again and again. क्या हुआ, जैसे ही खाने बैठे, जैसे ही राजा ने उनके और भी साथी थे, एक मौसल में फूड टुकड़ा, एक पीस ऑफ फूड यानी कि अपन बोलते हैं, एक जैसे एक टुकड़ा एक पीस खाया मुंह में, तो तुरंत वो चिल्लाने लगे और गुस्सा करने लगे और बार बार पानी वो मांगने लगे। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearable hot. He was livid. अब क्या हुआ, जैसे ही किंग soon after, इसकी जस्ट बाद राजा ने खुद खाना खाया। जैसे वो खाना खाते हैं तो खाना कितना था, बिल्कुल बुरी तरह से पका था, यानी कि जला हो, कच्चा हो, जो भी हो, मतलब लेकिन बुरी तरह से पका था। एंड वॉज अनवियरेबल हॉट, इतना गर्म था जिसको आप सहन नहीं कर सकते हो। अनवियरेबल मतलब आप खाओ तो मुंह जल जाए ऐसे। He was livid, बिल्कुल बहुत गुस्सा हो गए। वो कौन, किंग रामन, who has cooked this food। अब उन्होंने गुस्से में उनको बुलाया कि बताओ ये खाना किसने बनाया। Do you want us all to suffer and die by eating this horrible food। अब उन्होंने कहा क्या आप ये चाहते थे कि हम सब बीमार हो जाएं, मर जाएं इस तरीके का भयानक खाना खाकर। तो तेनाली रामा से उन्होंने क्या कहा, राजा ने कहा कि ये भयानक खाना खाकर हम सब मर जाएं, ये चाहते थे। इन his usual humble way, Tenali Raman said, I beg your majesty forgiveness. Then he showed the carpenter to the king. I have never come across such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast. अब क्या कहा उन्होंने, in this usual humble way, बड़े शांत तरीके से, यानी कि जब राजा महाराज से बात करते हैं तो बड़े सभ्यता से, सॉफ्टनेस से, झुकना जैसे बोलते हैं ना, ऐसे उन्होंने कहा। आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, तो मैं आपकी मतलब आपसे माफी मांगता हूँ। कहने का मतलब उन्होंने अपने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी। अब क्यों मांगी, उन्होंने कहा देन ही शोड द कारपेंटर, इसका उस कारपेंटर को उन्होंने दिखाया, उसको बुलाया और किसको दिखाया, राजा को। और क्या कहा उन्होंने, आई हैव नेवर सच कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, और मैंने आज तक इतना यानी कि इतना होशियार, इतना बहुत क्या बोलते हैं मतलब बहुत होशियार हो अपने काम में जो व्यक्ति, इतना होशियार हमने कभी ऐसा
कारपेंटर नहीं देखा, इसलिए मैंने इसे खाना बनाने का जॉब, आज के खाने के लिए इसे खाना बनाने के लिए जॉब दे दी। यानी कि बहुत होशियार था वो कारपेंट्री में, लेकिन जॉब क्या की थी उन्होंने, खाना बनाने की। अब क्या होता है, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, तो राजा जोर जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंसेस रमन, उन्हें कहा तुम्हारे को दिमाग, मतलब कहते ना अपन पागल हो गए क्या, समझ में नहीं आ, दिमाग अकल नहीं है, समझ नहीं है, इस टाइप में बोल दिया उन्होंने रमन से। आ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट टू ऑन फूड। अब वो क्या कह देते हैं, एक अच्छा जो कारपेंटर है, जो बाड़ी है, वो एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड, लकड़ी पे अच्छा काम कर सकता है लेकिन फूड नहीं बना सकता। यानी कि एक कारपेंटर कारपेंट्री तो कर सकता है लेकिन वो फूड, खाना नहीं, कुकिंग नहीं कर सकता। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, अब उन्हें पूछा तुम्हारे दिमाग में इस बात कैसे आई कि एक कारपेंटर को खाना बनाने का काम दे दिया, तो वो क्या अच्छा बनाएगा, खाना तो बनाए, जो कुक होता है वही अच्छा खाना बनाता है। तो यहाँ उन्होंने इस बात पे हंसे। अब इनकी बात इन्हीं पे पलट जाएगी, आप देखना। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग courteously, लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर कांट अ पेंटर बिकम अ कुक। क्या बात हुई, वही बात हो गई। तो तेनालीरामन ने क्या कहा, उनसे कहा, राजा से कहा कि लॉर्ड, मतलब बोलते किसी सम्मान के लिए बोलते हैं कि सर, मालिक, इस टाइप में। उन्होंने कहा लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट, यदि एक आर्टिस्ट, एक कलाकार एक चीफ मिनिस्टर हो सकता है, तो क्या एक कारपेंटर कुक नहीं हो सकता। तो उन्हें मतलब उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उन्होंने इस तरीके का एक प्लान बनाया कि मतलब यह जो आर्टिस्ट है जरूर थोड़ी ना चीफ मिनिस्टर बन जाए या मंत्री मंत्रालय संभाल सके या काम अच्छे से कर सके। तो उन्होंने उनकी बात उन्हें समझाई। The king at once understood that Tenali got a carpenter to make him realize his error in making Raja Verma the chief minister. इस बात में किंग समझ गए, जो किंग थे वो तुरंत ही समझ गए। क्या समझ गए वो, तेनालीरामा ने जो कारपेंटर को खाना के लिए लाए थे, बनाने के लिए, वो हमें एहसास कराने के लिए लाए थे कि हमसे जो गलती हुई है कि हमने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो यहाँ उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि भैया एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, जैसे कि कारपेंटर कुक नहीं हो सकता। तो उन्हें जब अपनी बात समझ में आ गई। द किंग वाज saved the embarrassment of removing Raja Verma from the post because when Raja Verma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. क्या हुआ, द किंग वाज saved the embarrassment of removing राजा वर्मा। राजा वर्मा को रिमूव करने के लिए उन्हें थोड़ा सा, उन्हें अपने आप में एम्बेरसमेंट ने मतलब शर्म सी महसूस, वैसा झिझक लग रही थी। लेकिन जब राजा वर्मा ने ये बात पता चली कि इनके घर पे क्या हुआ, रमन के घर पे क्या क्या हुआ, मतलब किस तरीके से बात हुई, जब उन्हें पता चला तो तुरंत ही उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और वो खुद, मतलब यानी कि राजा निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो समझदार था, उसने भी अपनी पोस्ट खुद ही छोड़ दी। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। और क्या कहा उसने, राजा वर्मा, उन्हें पूरी बात जब मालूम चली तो उन्होंने बाद में तेनालीरामा से कहा कि मैं खुश हूँ, मैं एक आर्टिस्ट के रूप में ही खुश हूँ। यानी कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट बनने का ही खुश हूँ, अपना काम में ही खुश हूँ, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना। यानी कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए दोनों कि जो काम जो करता है उसी को सही बैठता है, सूट करता है, दूसरा करेगा तो वो बिगड़ जाता है ना। आपने सुना होगा एक कहावत, जिसका काम उसी को साजे और दूजा करे तो डंका बाजे। वही हाल इस स्टोरी में हुआ कि भैया कारपेंटर खाना बनाएगा तो खाना तो बिगड़ेगा, है ना। सो आप इसको पढ़ लेना और समझ लेना। ओके, थैंक यू।